प्रकार सभी प्रदेशों से पद अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, ठीक उसी प्रकार दिल्ली के विजय भोज जी यहाँ पर उपस्थित है। जानने की कोशिश करेंगे आज की जो मीटिंग रखी है उसका मुख्य कारण क्या है। मैं विजय कुमार भोज, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस। हमारे आदरणीय चांगरी साहब जो कि संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, उनकी याद में आज अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश बेनीवाल की अध्यक्षता में यहाँ पे संपन्न हुई है, जिसमें 61 में से 10-12 स्टेटों के प्रेसिडेंट यहाँ कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद थे और कार्यकारिणी के सदस्य आज तक के इतिहास में जो डेकोरम है 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं और प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने हिस्सा लिया। और आज 20 अक्टूबर को एक जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा, आंदोलन हो रहा है, उस विषय में हर स्टेट से इस पर चर्चा की गई और वाल्मीकि समाज के साथ हो रहे अत्याचार और उनके साथ अन्याय, अनजस्टिस, सब के विषय में आज कार्यकारिणी की बैठक में ठोस फैसले लिए गए, जिसमें कि वाल्मीकि समाज का एक वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। उस विषय में भी बहुत ही पुरजोर तरीके से आज एक निर्णय लिया गया कि जो भी सभी पदाधिकारियों ने इस पर सहमति जताई, जहां पे प्रदेश के अध्यक्षों ने और सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने सहमति जताई कि रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन आदरणीय चांगरे साहब की बहुत पुरानी डिमांड थी। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि जिससे हमारे रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन में वाल्मीकि समाज को बेनिफिट होगा, इस वर्गीकरण के लिए भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठ के बहुत बड़ा फैसला हुआ है। एक्सप्लॉयटेशन 22 अगस्त को सारे प्रदेशों में, हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस जो राजेश बेनीवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, और हम सब मिलके सारे स्टेटों में मुख्यमंत्रियों को, डीएम को, एक प्राइम मिनिस्टर तक जो है सारे स्टेट जो है एक ज्ञापन सौंपेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होगा। और जो भी हमारी डिमांडें हैं, 4-5 डिमांड हैं, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा, सामाजिक का वर्गीकरण, विषयों पे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, बहुत ही ऐतिहासिक बैठक अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, जो कि 2/3 बहुमत से आज ट्रांसपेरेंसी या दिखा दिया कि लोगों ने, कि सभी के सबों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। राजेश बेनीवाल जी के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और हिंदुस्तान की सरकार को, भारत की सरकार को आने वाले समय में भारत का वाल्मीकि एक है, सिपाही मजदूर कांग्रेस एक है, और इनके नेतृत्व में हम सिपाही मजदूर कांग्रेस के सारे हिंदुस्तान में इकट्ठे होंगे और अपने अधिकारों को लेकर सरकार को झुका के रहेंगे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश बेनीवाल जी यहाँ उपस्थित है, तो जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार जो आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी। जी सर। प्रीति जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आज यहाँ जो बैठक हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही और हमारे पूरे प्रदेशों से लोग आए। ये अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72-62 जो पूरे भारत में हर एक जगह, हर प्रांत में काम करती है और वर्षों से कर्मचारियों के, वाल्मीकि समाज के जो मांग है उनको पूरा भी कराया है और उनके हक अधिकार के लिए रखी आई है हमेशा से। आज यहाँ कुछ जो वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और हम कुछ दिन से देख रहे थे कि वाल्मीकि समाज शांति से बैठकर इस निर्णय का स्वागत भी कर रहा था, परंतु जिस तरह वायलेंस होकर कुछ लोगों ने वाल्मीकि समाज को टारगेट किया और हमारे हक अधिकार मिलने पर उन्होंने आपत्ति जताई, तो हमें भी ऐसा लगा कि हमें जो हक अधिकार मिल रहा है, अगर उसका कोई विरोध कर रहा है तो वो विरोध कर क्यों रहा है जी। जब एक तरफ तो कहते हैं हम सब भाई हैं और दूसरी तरफ जब एक भाई को कुछ मिलने लगा तो दूसरे भाई को तकलीफ होने लगी। वो हमारे भाई हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, लेकिन अब इतनी समझ वाल्मीकि समाज में आ गई है कि वो अपने हक अधिकार ले सकता है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि सभी प्रदेश अध्यक्षों को यहाँ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि 22 अगस्त को एक ही समय पे पूरे भारत में सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिया जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है
उसके मुताबिक राज्य सरकारें जल्द से जल्द उस आदेश का पालन करें और माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी हम अपना ज्ञापन भेजेंगे, ताकि ये खाली एक वोट बैंक की राजनीति बनकर ना रह जाए। हम यहाँ अपना अब ये हक लेकर रहेंगे और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी बात सरकार के सामने रखते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वाल्मीकि समाज अब जागरूक हो गया है और अपने हक अधिकार लेगा, और जब तक नहीं मिलेंगे हम संघर्ष करते रहेंगे। हमारे 20 अक्टूबर को जंतर मंतर पर जो एक दिन का धरना प्रदर्शन है, उस जंतर मंतर पर भी उस नोटिस में भी हमारी ये मांग है कि आरक्षण में से आरक्षण में दिया जाए। और ये वर्षों पुरानी मांग है। हमारे जो आदरणीय हमारे पूजनीय स्वर्गीय है वासुदेव राव चांगरे जी, जो इस संगठन के संस्थापक हैं, वर्षों से वो इस मांग को लेकर चलते रहे। और आज इस बात की हमें खुशी भी है कि उनकी इस मांग को पूरा कराने में हम एक माध्यम बन रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा और जल्द से जल्द वाल्मीकि समाज को इस वर्गीकरण का लाभ मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अपने कार्यकर्ताओं को हमने इंस्ट्रक्शन दी है। मैं समझता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जी जान से इसमें लगेंगे। और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिस तरह से राष्ट्रीय सफाई आयोग, राज्य सफाई आयोग का गठन कराने में सफल रही थी, उसी तरह से इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन कराने के लिए भी सफल रहे। जय भीम, जय भारत। तमाम हमारे सम्मानित पदाधिकारियों और उसके संस्थापक रहे वासुदेव चांगरे साहब, जो भी हमारे बीच में नहीं है, और बड़े भाई राजेश बेनीवाल साहब, बहुत साहब, जयप्रकाश चांगरे जी, और तमाम पूरे अखिल भारतीय से जो कार्यकारिणी सब प्रदेश तमाम अध्यक्ष आए हुए हैं, उनका हम दिल्ली में दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि वो अपने कीमती समय में आकर सफाई मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो निरंतर आप लोग अपने राज्यों में लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ हैं। जो भी लोग दिल्ली में हैं, वो तो मुझे जानते हैं कि 2010 से मैं 13 तक दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में चेयरमैन भी था, और शायद उस चेयरमैन काल के दौरान भी और अभी तक भी जितनी सफाई कर्मचारियों की हम जो लड़ाइयां हैं, चाहे सड़क पे लड़नी हो, चाहे आयोग में लड़नी थी, और चाहे कोर्ट के माध्यम से लड़नी हो, हम निरंतर लड़ते रहे। लेकिन एक बात आज मैं इस मौके पर जरूर कहूंगा, आप सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा, आप लोगों की संस्था वाकई लगती है कि कैडराइट है। कई लोग तो राष्ट्रीय संगठन बनाकर, जिनके पास 15 लोग नहीं है, वो राष्ट्रीय यूनियन बता रहे हैं। आप लोग पूरे देश की तमाम लोग यहाँ पर आए, किस्म किस्म के लोग हैं, सबकी अलग अलग हर राज्यों में मुश्किलात हैं, सबकी अलग अलग समस्या है। और अगर 75 साल बाद 76 साल बाद कहें हमारी तो दुर्दशा ही है। आज सफाई कर्मचारी का हालात क्या है? म्यूनिसिपैलिटी में हो, उसको तनख्वाहें नहीं मिल रही, पक्के की नियमितीकरण की है, ठेकेदारी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, सीवर गैंग बेलदार जो है वो सीवर में गिरकर जो मर रहे हैं आए दिन, ये सबसे बड़ी एक समस्या है। कोरोना काल में हमारे दिल्ली देश की राजधानी में 67 लोगों ने अपनी शहादत दी, और देखिए यहाँ की सरकार ने उस 67 में से केवल एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया दिया। होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डीटीसी, डॉक्टर, नर्सेस, सबको, फौजी को, पुलिस वालों को, सबको उसने 1 करोड़ रुपए दिए। लेकिन जो सफाई सैनिक था उसको 1 करोड़ रुपया सरकार ने नहीं दिया। इसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। दिल्ली में SC/ST सब प्लान की लड़ाई हम सब लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। और इसके अलावा सफाई कर्मचारी जो राष्ट्रीय आयोग है, उसको संवैधानिक पावर दी जाए, ताकत दी जाए, इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि आप लोगों के हक हकूक की आवाज उस आयोग के माध्यम से, अगर वो कोई चिट्ठी पत्री लिखे तो वो एक तरीके से ऑर्डर के रूप में हो, ना कि वो एक तरीके से एडवाइजरी हो। ये सब बातों के लिए दिल्ली में बहुत लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बाहर से लोग आए हैं। मैं उन्हें ये जरूर बताना चाहता हूँ कि आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में वाल्मीकि समाज समुदाय के लोग और यूनियन के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा जागरूक है, सरकार की नाक में दम करके रखते हैं। विशेष रूप से हमारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जो ट्रेड यूनियन है, ये बहुत ही शानदार कार्य कर रही है। आपने तो जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं रंजिता चौहान, खंडवा से अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72 बासठ से मध्य प्रदेश महिला मोर्चा प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। और आज मैंने अपने समाज के लिए संघर्ष शुरू करा था। पिछले साल मैंने कर्मचारी होकर अपने कर्मचारी के हिसाब से एक आंदोलन लड़ा था कि हमारे इस समाज को
उनके हक अधिकार मिले। लेकिन आज पूरे 1 साल के बाद जब मैं इस संगठन से जुड़ी हूँ, तो आज इस संगठन की ताकत से मैं पूरे प्रदेश की महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि आज तुम अपने बच्चों को बिलखता हुआ सुबह से छोड़ती हो और अपने कर्म काम पर जाती हो, लेकिन आपको आपका हक और सही मेहनताना नहीं मिल रहा है। उसी को पाने के लिए आज इस यूनियन के माध्यम से चलो सब 20 तारीख को जंतर मंतर पर और अपने हक अधिकार को लेने के लिए हम एक होकर घर से बाहर निकलेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जय भीम, जय वाल्मीकि। तो देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, यहाँ तक कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, उससे भी हम आंख बंद करे हुए हैं। यानी कि ट्रेड ही नहीं है, जागरूक नहीं है, जानकार नहीं है। तो जब संस्थाएं और यूनियन में ही समस्या हो तो क्या वो समाज की लड़ाई लड़ सकेंगे? 15 अगस्त का दिन है, आजादी के समय हम बैठे हैं। आजादी के आंदोलन में एक तो आंदोलन चल रहा था आजादी के लिए, जिसको हम राजनीतिक आंदोलन कह सकते हैं। यानी कि राजनीतिक आंदोलन चल रहा था देश की आजादी के लिए। उसी में एक और आंदोलन था सामाजिक आजादी के लिए, वो भी देश के लिए चल रहा था। तो 15 अगस्त 1947 को जो पहला आंदोलन था जो आजादी के लिए चल रहा था, उसको तो सफलता मिल गई और 15 अगस्त को हम देश आजाद हो गया। मगर जो दूसरा आंदोलन था, जिसको सामाजिक आंदोलन कहते हैं, जिसको सामाजिक आजादी का आंदोलन कहते हैं, जिसने सब में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी थी, वो आंदोलन कहते हैं। वो आंदोलन 15 अगस्त 1947 के बाद से आरंभ होता है। उसी की पूर्ति के लिए कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी है इस देश में, उसी के लिए देश का संविधान बनाया गया। ठीक है, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में कुछ बना है, उसी में ये दिया गया है प्रियम्बल में ही कि इस देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी है, तभी राजनीतिक न्याय होगा। और अभी सामाजिक आंदोलन किनको चलाना चाहिए और किनके हित में है? यानी कि जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन चलाया, राजनीतिक आंदोलन चला के आजादी ली, क्या उनके हित में सामाजिक और आर्थिक बराबरी का आंदोलन है? उनके हित में नहीं है। और जिनके हित में है वो सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चला नहीं रहे। उनके हित में राजनीतिक आंदोलन था, उन्होंने चलाया, देश को आजाद कराया, आजादी ले ली। जो दूसरा आंदोलन हमारे महापुरुष चला रहे थे कि देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी है, वो आंदोलन किसके हित में है? वो हमारे हित में है। उसकी जरूरत हमें ज्यादा है, SC ST OBC को ज्यादा है, महिलाओं को ज्यादा है। क्या हम उस आंदोलन को चलाने के लिए तैयार है? चलाना तो दूर की बात है, नहीं हो सकता। और जिसमें सुधार नहीं है वो कोई आंदोलन नहीं हो सकता। ये परिणाम है। उनका आंदोलन वैचारिक आंदोलन आप कर रहे हैं, और जो प्रशिक्षित होता है वही लड़ाई लड़ सकता है। क्योंकि एक बात कही गई है कि प्रशिक्षण जो है, अगर जो कोई ट्रेनिंग में, फौज में ये बात कही जाती है कि अगर कोई ट्रेनिंग में पसीना बहा ले तो वो रणभूमि में खून नहीं बहा सकता, क्योंकि वो प्रशिक्षित हो जाता है। वो प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। हम समाज की लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जो प्रशिक्षित हो सकता है। तो प्रशिक्षण जो है का काम हम कर रहे हैं। आगे भी जो है ना, हम इस तरह के प्रशिक्षण के प्रोग्राम लगातार दिल्ली में भी कर रहे हैं। आप लोग भी जो है कहीं पे भी इस तरह का प्रोग्राम रखिए, वहां पर आके जो है ना अपने लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, तभी समाज मजबूत होगा। जब प्रशिक्षित होगा और वो लड़ाई भी लड़ सकता है। ये संगठन में कुछ नए लोग हैं जो जुड़े हैं, पूरे प्रदेश से ये जो टीम है आज यहाँ पर उपस्थित है और सभी ने आकर के आज इस प्रोग्राम में जान लगाया है। और आज इतना जिंदाबाद अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस।